Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In today's video, we'll learn about Roosevelt Doctrine 1904. इस वीडियो में हम रूजवेल्ट डॉक्ट्रिन के बारे में जानेंगे, जो कि अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। इसको बिग स्टिक डिप्लोमेसी भी बोलते हैं, रूजवेल्ट कॉरोलरी भी बोलते हैं, प्रेसिडेंट रूजवेल्ट्स एडिशन टू मुनरो डॉक्ट्रिन भी बोलते हैं। बिग स्टिक डिप्लोमेसी हम एंड में देखेंगे। रूजवेल्ट कॉरोलरी मतलब रूजवेल्ट की स्टेटमेंट का क्या आउटकम था, क्या रिजल्ट था, और प्रेसिडेंट रूजवेल्ट्स एडिशन इन मुनरो डॉक्ट्रिन मतलब ये मुनरो डॉक्ट्रिन में ही प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने जो एडिशन किए थे उसको रूजवेल्ट डॉक्ट्रिन कहते हैं। तो उसके लिए हमें मुनरो डॉक्ट्रिन के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, जो कि मेरे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हैं। ब्रीफ में मैंने मुनरो डॉक्ट्रिन को अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। तो मुनरो डॉक्ट्रिन के बाद हम रूजवेल्ट डॉक्ट्रिन को अच्छे से समझ पाएंगे कि क्या प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने उसमें एडिशन किए गए थे। तो अब हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या फैक्ट थे, क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें थी इस डॉक्ट्रिन में। द डॉक्ट्रिन वाज गिवन बाय अमेरिकन प्रेसिडेंट थियोडोर रूजवेल्ट। तो ये जो डॉक्ट्रिन दी थी अमेरिकन प्रेसिडेंट थियोडोर रूजवेल्ट ने दी थी। तो वो 26th प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, उन्होंने ये डॉक्ट्रिन दी थी। It was an addition to Monroe Doctrine articulated by President Roosevelt in his State of Union address in 1904 after the Venezuela crisis of 1902-1903। तो ये जो थी मुनरो डॉक्ट्रिन में ही एक एडिशन था, में ही कुछ पॉइंट्स जोड़े गए थे, क्या उसमें अमेंडमेंट की गई थी। तो वही था ये प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने कब दी थी, उनके स्टेट ऑफ यूनियन एड्रेस जो 1904 में था उसमें दी थी। कब, जो वेनेजुएला क्राइसिस हुए थे उनके बाद ये डॉक्ट्रिन आई थी। और भी बहुत रीज़न थे इसके आने के, लेकिन जो इसका मेन रीज़न था वेनेजुएला क्राइसिस ही थे, जहाँ पे कि वेनेजुएला में जो शिप थे नेवी के उनको ब्लॉक किया गया था, क्योंकि वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे कास्त्रो, उन्होंने कोई डेट्स वगैरह जो टैक्सेस थे देने से मना कर दिया था। यूरोपियन कॉलोनीज़ को, यूरोपियन पावर्स को जो डेट्स थे वो देने से मना कर दिया था। तो इसलिए वहाँ पे कोई क्राइसिस हुए थे। तो इसीलिए जो अमेरिका ने अपनी नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसी थी उसको अमेंड करके इंटरवीन करना बेटर समझा। तो आगे हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द कोरोलरी स्टेट्स दैट द यूनाइटेड स्टेट विल इंटरवीन इन द कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द यूरोपियन कंट्रीज़ एंड लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़। तो इसके बाद ये अमेंडमेंट ये हुई कि पहले तो अमेरिका की नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसी थी कि हम अमेरिका जो भी यूरोपियन कॉलोनीज़ हैं, जो भी यूरोपियन पावर्स के पर्सनल अफेयर हैं, नहीं इंटरफेयर करेंगे। लेकिन वेनेजुएला क्राइसिस के बाद जो अमेरिका ने, रूजवेल्ट ने जो स्टेटमेंट दी ये कि वो जो अमेरिका है लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ और यूरोपियन कंट्रीज़ में जो भी कुछ होता है तो अमेरिका डेफिनेटली उसमें इंटरवीन करेगा। उनके इकोनॉमिक अफेयर्स होंगे तो अमेरिका इंटरफेयर करेगा। तो ये मेन चेंजेस थे जो इसमें प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने किए थे। रूजवेल्ट अमेंडेड द मुनरो डॉक्ट्रिन एंड सेड यूएस वुड एक्ट टू हेल्प इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स फॉर स्ट्रगलिंग लैटिन अमेरिकन नेशंस। तो जो अमेरिका था उसने कहा कि जो लैटिन अमेरिकन नेशन है, जो जहाँ पे इकोनॉमिक कोई भी प्रॉब्लम्स आती हैं तो अमेरिका डेफिनेटली वहाँ पे हेल्प करेगा। इन अदर वर्ड्स यूएस वार्नड यूरोपियन पावर्स नॉट टू कॉलोनाइज अमेरिका एनीमोर। तो अगर हम दूसरे शब्दों में समझें, आसान शब्दों में समझें, तो ये क्या था, आप मान लो कि मुनरो डॉक्ट्रिन के साथ एक गन रख दी गई थी प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने कि ये मुनरो डॉक्ट्रिन ये है, अगर आपने सीधे तरीके से मानना है तो ठीक, नहीं तो हमारे पास और भी बहुत रास्ते हैं। मुनरो डॉक्ट्रिन के साथ एक गन रख दी थी कि अब हम, यही है बिग स्टिक डिप्लोमेसी के, अगर आप सीधे तरीके से बात नहीं मानोगे तो रास्ते हमारे पास और भी बहुत हैं, हम आपको करके दिखाएंगे, कहेंगे कुछ भी नहीं। बिग स्टिक डिप्लोमेसी का मेन मीनिंग यही है कि स्पीक सॉफ्टली एंड कैरी अ बिग स्टिक, मतलब बोलना प्यार से लेकिन हाथ में एक बड़ी सी स्टिक रखी हुई है कि आप सीधे तरीके से मानो वरना हमारे पास और भी बहुत रास्ते हैं। तो अमेरिका ने बोला कि ये सीधी वार्निंग थी कि हम अब आपको करके दिखाएंगे, आप अब अमेरिका में और कोई कॉलोनी नहीं बना सकते, लैटिन अमेरिका के किसी भी हिस्से में कहीं भी आप कॉलोनीज़ नहीं बना सकते। तो ये बेसिक आइडिया था
जो रूजवेल्ट डॉक्ट्रिन का, कि उन्होंने सीधी धमकी वार्निंग दे दी थी यूरोपियन जो कंट्रीज़ थी, जो भी अपनी कॉलोनीज़ बना रही थी उनको, कि आप अब अमेरिका में नहीं बनाओगे कॉलोनीज़, और अमेरिका जो है वो इंटरवीन करेगा लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ के जो भी अफेयर्स होंगे, इकोनॉमिक अफेयर्स, उनमें अमेरिका इंटरवीन करेगा। ये मेन चेंज था इसमें, तो यही थी बिग स्टिक डिप्लोमेसी और रूजवेल्ट डॉक्ट्रिन। आई होप इट्स यूजफुल फॉर यू। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।